फिरोज अली, आज मैं तुझे वचन देती हूँ कि इस रणभूमि में से तू बाद में बात कर लेंगे ना। भूल गए हमारी बातचीत बंद है। अरे यार, कम से कम मुझसे ये तो पूछ लो कि तुम्हारा पति आज इतनी जल्दी कैसे आ गया। रीता, तुम्हें पता है कि आज मेरे सर में कितना दर्द हो रहा था। मैंने एक गोली भी खाई मगर कुछ आराम नहीं आया, इसीलिए मैं घर जल्दी आ गया। क्या इस नाचीज को तुम्हारे हाथ की एक कप चाय मिल सकती है? हेलो माँ जी, आप चाय बना रही हैं क्या? तो एक कप एक्स्ट्रा बना दीजिए आपके बेटे के लिए। थैंक यू। अरे मगर मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी थी ना। आपको हस्बैंड वाइफ की लड़ाई के रूल्स पता नहीं है क्या? बातचीत बंद मतलब बातचीत बंद। और वैसे भी सुबह आपने मेरी चाय क्यों पी थी? मैंने कब पी तुम्हारी चाय? अच्छा अच्छा, वो तो मुझे लगा कि तुम मेरे लिए बना कर लाई हो, जैसे कि रोज बना कर लाती हो। एक तो खुद झगड़ा शुरू करते हैं। झगड़ा मैंने नहीं, तुमने शुरू किया है। जो भी है, हमारे बीच झगड़ा है ना। ट्रे नहीं, कप। थैंक यू भाभी। वेलकम। सॉरी रीता, वो दरवाजा खुला था तो। कोई बात नहीं दीदी, आइए ना। थैंक यू। आइए। तो आपको पता चल गया कि मेरे और आपके प्रिय देवर में कुछ टेंशन चल रही है। अंदाजा तो मुझे तभी हो गया था जब उस दिन तू अचानक उठकर मेरे घर से चली गई थी। रीता, कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? रीता, जवाब दो। यही तो बात है ना दीदी, कि मुझे भी नहीं पता कि बात कितनी सीरियस है, या बात है भी कि नहीं। बस दीदी, इसके आगे आप कुछ मत पूछिए, क्योंकि मैं आपको सच बता के परेशान नहीं करना चाहती और मैं आपसे झूठ नहीं बोल पाऊंगी। ठीक है बाबा, मैं समझती हूँ, लेकिन तुझे भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। जिस दिन तुझे ये लगेगा कि आज मैं अपना दुख किसी से बांट लूं, उस दिन तो सबसे पहले मेरे पास आएगी। पक्का? दीदी, माँ जी को इस बारे में कुछ मत बताना। वो क्या है ना, वो कुछ कर नहीं पाएंगी, लेकिन बेकार में दुखी और हो जाएंगी। ठीक है, नहीं बोलूंगी। अरे लो, मैं तो भूल ही गई, मैं तो तुझे सॉरी बोलने आई थी। किस बात की सॉरी? आज चाचा जी के लिए दाल ढोकली तू बनाने वाली थी, और देखो ना, मैंने आते ही तेरी कुकिंग पे कब्जा कर लिया। सॉरी से काम नहीं चलेगा। आपको मुझे आपकी सारी स्पेशल डिशेस बनाना सिखाना पड़ेगा। माँ जी आपके खाने की बहुत तारीफ करती है, इसलिए मुझे आपसे बहुत जलन होती है। अच्छा, और तू मुझसे ये सुख छीन लेना चाहती है कि कोई मुझसे जलता है? ठीक है, मंजूर है। क्यों? अरे देखो ना दीदी, चाय तो ठंडी हो गई। अब मैं गर्मा गर्म आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लेके आती हूँ।
हेलो। अब सारी जिंदगी वही रहोगी या घर वापस भी आओगी? समीर के बारे में सोचा आपने? तो सोचना क्या है, उसे उसका पासपोर्ट चाहिए, वो मैं उसे दे दूंगा। लेकिन वो तो आज ही आने की बात कर रहा था। हाँ, लेकिन आज मैं बैंक नहीं जा पाऊंगा इला। फोन करके कह देना उसे। आप कहीं और जा रहे हो क्या? इला, मैंने आज सुबह ही तुम्हें बताया था कि आज रमेश भाई आ रहे हैं हम दोनों से मिलने के लिए। हाँ। ये लो, रमेश भाई आ गए। आगे? 100 साल जिएंगे रमेश भाई आप। अरे तुम्हारा साथ हो तो जरूर जीऊंगा। आइए नमस्ते भाभी जी। आइए। बैठिए। रमेश भाई, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ। नहीं भाभी जी, बैठिए बैठिए, मैं अभी पी के आया। अच्छा। आई होप आप इस बंगले में ठीक तरीके से सेटल हो गए होंगे, कोई परेशानी तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हो रमेश भाई? आपने बंगला इतना अच्छा बनवाया है कि हम खुद भी डिजाइन करते ना तो इतना सुंदर बंगला नहीं हो पाता। भाभी, बस आपके सारे बच्चे आपके साथ आके यहाँ रहने लगेंगे तो वाकई में ये बंगला सुंदर हो जाएगा। रमेश भाई, निरंजन और राहुल आ गए, बस अब परिमल और समीर आ जाएं। समीर से याद आया, मुझे उसके बारे में कोई ज़रूरी बात करनी है आपसे। हाँ, कहिए। उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? हाँ माँ। समीर, तुझसे कुछ पूछना था बेटा। माँ, मैं शूट खत्म करके वहीं आ रहा हूँ। अरे नहीं, फोन पर ही बता दे। तेरी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्यों पूछ रहे हो ऐसा? वो रमेश भाई आए हैं ना। अच्छा माँ, मेरा शॉट रेडी है, मैं आपसे वहीं आके बात करता हूँ। हाँ? रमेश भाई, समीर की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और वो शाम को यहीं आ रहा है। वेरी गुड। तो मैं बुला लूँ लड़की वालों को शाम को? हाँ, बुला लीजिए। गोविंद भाई मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, 20 साल से कनाडा में हैं। और ये उनकी बेटी अनु, ये पैदा तो यहाँ हुई है लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई सब कनाडा में हुई है। आप इंडिया में कब तक रहेंगे? अगर आप कह दो तो हमेशा के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं हाँ कर दूँ तो? समीर, तेरे रिश्ते की बात हो रही है बेटा। मेरा रिश्ता? ये सब आपने किया होगा ना? माँ, एक बार पूछा तो होता। पूछा तो था समीर, तूने कहा कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो फिर हमने सोचा। आपने सोचा ऐसे नहीं तो वैसे कैसे भी करके बेटे को रिमोट कंट्रोल पर ले आते। मुझे कोई शादी नहीं करनी है और आपके लाए हुए प्रपोजल से तो बिल्कुल नहीं। सॉरी भाई साहब, सुनिए, मैं सॉरी गोविंद भाई। अगर शादी नहीं करनी थी तो ना कर देता। ये बातें तमीज के साथ भी की जा सकती हैं। मुझे पता है आज तेरी वजह से रमेश भाई की कितनी बेइज्जती हुई है। ये सब आपको मुझे यहाँ फंसाने की प्लानिंग कर लेने से पहले सोच लेना चाहिए था। अपने हद में रहे समीर, जो मुंह में बकता चला जा रहा है। और ये फंसाना क्या होता है? हाँ, अच्छी खासी लड़की थी, तेरी शादी की बातें हो रही थी, कहीं तेरी आंखों में पट्टी बांधकर कुएं में नहीं ढकेल रहे थे हम। मुझे ना आप लोगों के इन चक्रों में अब पढ़ना ही नहीं है।
लाइए मेरा पासपोर्ट दीजिए। मेरा पासपोर्ट बाकी डॉक्यूमेंट के साथ बैंक के लॉकर में रखा है। कल आकर ले जाना अपना पासपोर्ट। ये सारे इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। जब हम घर शिफ्ट कर रहे थे तब सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमने बैंक के लॉकर में रख दिए बस। ऐसे मैं पूछ सकती हूँ कि पासपोर्ट क्यों चाहिए तुझे? नहीं पूछते तो भी बता देता। ये जो आज हुआ है ना, ये सब करना आप लोगों की आदत बन गई है। कभी फ्लैट में साथ रह लो, कभी इस बंगले में साथ रह लो, और कुछ नहीं तो उस लड़की से शादी करा दो। अरे मुझे इस सबसे दूर जाना है। मैं पेरिस शिफ्ट हो रहा हूं। हमेशा के लिए। बिल्कुल सही जा रहा है तू राहुल। भाई अब तो तू पूरी तरह ट्रेंड हो गया घर के छोटे मोटे कामों में। मैं आज ही पास के बंगले में जाकर तेरी नौकरी पक्की कर ही देता हूँ। कैसे करेगा? पार्ट टाइम या फुल टाइम? पार्ट टाइम ही ठीक रहेगा। तू एक काम करना, 2-2 घंटे के लिए 2-4 घर और पकड़ ले। अच्छी कमाई हो जाएगी। कमाई तो अच्छी हो जाएगी भैया, पर मैं सोच रहा था कि जब काम बढ़ेगा तो मुझे एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको रख लूँ। नहीं, वो क्या है कि जिस तरह से आपकी ये पैसे कमाने की जो स्कीम्स फेल होती रहती हैं, वो दिन दूर नहीं जब आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। सो कॉल मी। सॉरी। तो क्या है ना बेटा, दूसरों का बुरा चाहने से अपना भला कभी नहीं होता। दूसरी बात, मुझे चाहे कितनी भी या कैसी भी ज़रूरत पड़ जाए, मगर मैं तेरी तरह ऐसे किसी पर बोझ नहीं बनूंगा, समझा? जैसे कि तू यहाँ बना हुआ है। अपने घर में कोई किसी पर बोझ नहीं होता निरंजन। कितनी बार समझाया तुझे, कितनी बार कि इस घर में किसी भी तरह की कहा सुनी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। राहुल, ये तो बेवकूफ है, इसकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। मुझे किसी की दान दया की जरूरत नहीं है, और मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता हूं। ये आपकी गरम गरम चाय। चलिए बताइए, आज लंच में क्या बनाऊं? जो तुम्हारी मर्जी हो। वैसे भी तुम हर काम मुझसे पूछ के तो नहीं करती हो। ओह, तो आप अभी तक वो कल वाली बात पकड़ कर बैठे हैं। अरे बाबा, आपसे पूछा नहीं था, लेकिन बता के तो गई थी ना कि चाचा चाची से मिलने जा रही हूँ। और ऐसा ही था तो आप मना कर देते ना। जब तुमने पूछा ही नहीं तो मैं मना कैसे करूं? अरे इसीलिए तो मैंने पूछा नहीं, क्योंकि आप मना कर देते ना। दिमाग खराब है तुम्हारा। ओहो, खड़े हो जाइए क्या? प्लीज, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए ना प्लीज, मुझे आपको कुछ दिखाना है। बोलो। चाय पास कीजिए। क्या? इधर आइए, आइए ना।
अब आप मान लीजिए कि आप मैं हूं और मैं आप, ठीक है? क्या बकवास कर रही हो गायत्री? एक मिनट के लिए प्लीज मान लीजिए ना, प्लीज। हाँ, अब मान लीजिए कि मैं अपने फोन पे बिजी हूं, जैसे आप कल थे। चलिए, अब आप यहाँ से वहां जाते हुए मुझे बोलिए कि आप चाचा चाची से मिलने जा रहे हो। चलिए बोलिए प्लीज। मैं चाचा चाची से मिलने जा रही हूँ। गायत्री रुको। खबरदार जो मेरे माँ बापूजी के यहाँ गई तो चलो अंदर जाओ। अच्छा, तो मैं ऐसे करता हूँ? अगर ऐसे पूछती तो आप मना करते थे। मैं ऐसे मना कर देता? तो मतलब मुझे अगर तुमसे कोई बात मनवानी है तो यूं ही डांट कर चिल्ला कर तुमसे बात करनी चाहिए, काम हो जाएगा। बैठिए, बैठिए ना। बहुत अच्छी तरह से जानती हूं मैं आपको। आपका अहम, आपका गुस्सा नहीं चाहता कि हम बापूजी से कोई भी संबंध रखें, लेकिन आपका दिल चाहता है कि थोड़ा बहुत आना जाना बना रहे तो अच्छा है। इसीलिए कल आपके दिल ने मुझे वहां जाने से रोका नहीं, मगर आज देखिए, आज आपका अहम मुझ पे गुस्सा कर रहा है। मुझे लगता है गायत्री तुम्हें ना इलेक्शन लड़ना चाहिए, कि अक्सर जो लोग ऐसे घुमा फिरा कर बातें करते हैं ना, वो इलेक्शन में जीत जाते हैं। सच्ची? कोशिश करूंगी। चलिए आप बताइए कि लंच में क्या बनाऊं? ओह, भेजा फ्राई बना दो, भेजा फ्राई। क्या कर रही हो? वही जो हमेशा से करती आई हूँ, आपके रुमाल पर आपके नाम का पहला अक्षर काट रही। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब यह था इला, कि पहले मैं ऑफिस जाता था, बाहर जाता था, और तुम यह करती थी तो ठीक था, मगर अब तो मैं कहीं भी नहीं जाता। फिर क्यों इतनी तकलीफ कर रही हो? मेरी सालों की आदत है, इसे छोड़ कैसे दूं? और दूसरी बात, आप बाहर नहीं जाते तो क्या हुआ? रुमाल तो यूज करते हो ना? हाँ। इला, तुम कितना कुछ करती हो मेरे लिए, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाता। कैसी बातें कर रहे हो? मुझे जो करना चाहिए वो मैं भी तो नहीं कर पा रही हूँ। अब देखिए ना, समीर हमें छोड़ के हमेशा के लिए विदेश जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकती। हमने कल रात इस बारे में बात की थी। वो जा रहा है तो उसे जाने दो। अगर उसे हमारी इतनी सी भी परवाह नहीं है तो फिर हम क्यों उसके बारे में इतना सोच रहे हैं? तुम क्या पिता हो उसके? मैंने जन्म दिया है उसे, हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। और क्या करे इला? उसे कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दे हमेशा के लिए। देखिए जी, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर आप चाहो तो मैं उसे... कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। ये गलती हम पहले कर चुके हैं, जिसकी सजा आज तक भुगत रहे हैं हम लोग। वो गलती हमारी नहीं बल्कि मेरे अकेले की थी। क्या फर्क पड़ता है? मैंने तुमसे कहा था कि इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। बिल्कुल इस बारे में बिल्कुल बात मत करो मेरे साथ। माँ, माँ, मैं आ जाता बाहर खाने। एक तो तुम पहले ही परेशान हो और काम करने से ध्यान इधर उधर बढ़ जाता है ना बेटा। माँ, समीर जो ये कह रहा है ना कि वो हमेशा के लिए जा रहा है, तुम देख लेना, कुछ ही दिनों में अपना बोरिया बिस्तर लेकर वापस आ जाएगा। तुझे कैसे पता? मुझे तसल्ली देने के लिए कह रहा है ना? मैं भी क्या करूँगा, वो जा रहा है, उसे मैं रोक नहीं सकता। और इस बात को लेकर तुम दुखी हो, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। ले, मैं दुखी नहीं हूँ। छोड़ वो सब, तू बैठ, खाना खा।
बाद में खा लूंगा माँ, अभी मुझे भूख नहीं है। क्यों? तुझे क्या हुआ? वही निरंजन भैया आज फिर कुछ कह रहे थे। वो तो ऐसा ही है, उसकी बातों को तो दिल पे मत लगाया कर। और आज जो वो कह रहे थे माँ, सच ही कह रहे थे। मैं घर में सारा दिन पड़ा फालतू काम ही तो करता रहता हूँ। देख बेटा, जिंदगी में अच्छा बुरा वक्त तो आता जाता रहता है। तू खाना खा ले। देख, मटर गोभी है। तू सारा दिन घर में रहता है ना, इससे भी मन परेशान हो जाता है। जाना तो मैं भी चाहता हूँ मगर कहाँ जाऊँ? दोस्त सब नौकरी पे होते हैं और तो कोई है भी नहीं। हे अम्बे माँ, मेरे बच्चे मेरे साथ तो है पर कोई खुश नहीं है।